बड़ी खबर आपको देंगे। खारजी दहशतगर्दी और अफगान हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया है। अफगान तालिबान की कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दो मकामात पर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। 27 और 28 दिसंबर की रात बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअंदाजी के लिए खवारिज दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? वो सबक सीखने के सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठे, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। और अफगान तालिबान हुकूमत जो खवारिज हुकूमत है, जो मुसलमानों से भी बदतर हुकूमत है, वो बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है। यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे। सर, क्या मकासद हैं? ये ब्रदर नहीं होता। और तुम देखो मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के बारहा उन्हें बावर करवाने के बाद कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हमने बहुत दफ़ा कहा है, TTA वाली गवर्नमेंट को, कि कुछ करें। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। अब दरअसल दोस्तों यह शुरुआत हुई, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने कहा कि हमने आतंकवादियों को टारगेट किया। लेकिन अफगानिस्तान ने, जो तालिबान सरकार है, उन्होंने कहा कि हमारे आम नागरिक इसमें मारे गए। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर को ही मार डाला और पाकिस्तान की कई चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बात इतनी बढ़ गई कि अफगानिस्तान अपने टैंक से लेकर सारे जो सामान हैं युद्ध के, वो पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करते हैं। अब वहाँ पे जंग जैसे हालात हैं, कई बार गोलीबारी भी हुई। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि कह रहा है कि जो अफगानिस्तान इंडिया की इस्लामिक मुल्क है, उसे हमारा साथ देना चाहिए था और आज वो इंडिया की गोद में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है इस जंग पर। तो दोस्तों, देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। DG ISPR की आज की जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी मसाइल का भी तस्करा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि बारहा निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाउल खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हुए ये भी कहा कि अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पड़ोसी मुल्क को वाज़ेह कर दिया है कि अफगान हुकूमत को TTP के खिलाफ ठोस पॉलिसी अपनानी होगी। दो अमली नहीं चलेगी, दो नंबरी नहीं चलेगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है और वहाँ से पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। डिफेंस एनालिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी। सर, अफगान हुकूमत के साथ TTP के साथ कौमों के साथ ये खिलवाड़ है। हम लोग करते हैं, अपने लोगों के पहले दिमागों में गंद घुसाते हैं, फिर वक्त की जब जरूरत आती है कि कौम हमारे खिलाफ निकल आएगी, जहालत खुद फैलाई होती है। ये ब्रदर नहीं होता। और तुम देखो मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भयानक साजिशें हुई हैं। सगे भाइयों ने, पता नहीं ये अब ब्रदर क्यों ब्रदर? सगा भाई भी ब्रदर उन माना में नहीं होता। कई दफा कहा है, शरीका वो होता मेरा को दोस्त, बाकी कोई वो मेरा शरीका नहीं हो सकता। जो माँ के दूध बाप की विरासत में शरीक हो, वो शरीका होता है। मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है। यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे। सर, क्या मकासद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करीम। आप जब TTP का नाम लेते हैं और खवारिज का नाम लेते हैं, अफगान तालिबान का नाम लेते हैं, बड़ा क्लोजली देखें तो इनके जो मोटिव्स है ये कॉमन है और बहुत एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। इसमें पहला है फंडामेंटलिज्म। ये इस सोच में उस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म को शेयर करते हैं अफगान तालिबान को। वो सर, बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी नजर आती है दोनों के ख्यालात में, तो फिर सर पाकिस्तान ये तवक्को क्यों करता है कि वहां से कार्रवाई की जाए, वहां से रोका जाए?
असल में बात यह है किरण, अगर आप हमारी बात सोचें, दहशतगर्द और फेरोशियस रिजीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान के 4 प्रोविंसेस का जो जगहों का उन्होंने नाम लिया, जिसमें नंगरहार है, कंधार है, कुन्नर है और नूरिस्तान है, वहां उन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं और अफगान को पता है ये कहाँ मौजूद है। सर ये कहा जा सकता है गजनफर साहब कि वो भारत ही है जो अफगान हुकूमत पर दबाव डालता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए? जितने ये टीटीपी के जितने लोग हैं उनको इंडिया के कहने पे ऊपर पासेस प्रोवाइड किए हैं और उन पासेस के तहत दे कैन मूव टू इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग एनी वीजा एंड दे कैन मूव इनसाइड पाकिस्तान कैरिंग द वेपन अलोंग विद। फिर उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जितने हमले हुए हैं उन तमाम के अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है। पहले ये हमले अफगान तालिबान दिन में दूर से रह के किया करते थे, अब जितने अटैक्स हमारी पोस्टों पे हो रहे हैं, जितने अटैक्स कैंप्स पे हो रहे हैं, वो रात के अंधेरे में हो रहे हैं, क्योंकि वो थर्मल और नाइट विजन इक्विपमेंट और तमाम हथियार जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान के अंदर जानबूझ के, ताकि ये दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले हो और उनको पता। तो सर जब ये वाज़ेह है कि भारत और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर अपने दुश्मनों को खुद टारगेट किया जाए, खुद उन पर स्ट्राइक की जाए? मैं इसमें बड़ी क्लैरिटी से एक चीज कहूंगा कि जब अफगान हुकूमत ये कहती है कि हमारा उन इलाकों में, वो एक प्रिटेक्स्ट ये लेते हैं जो गलत है और वो एक एक्सक्यूज ये बनाते हैं कि जी हमारे उन इलाकों में रिट नहीं है जिन इलाकों में नंगरहार में या कंधार में या कुन्नर में या नूरिस्तान में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर उनकी रिट नहीं है और वहाँ पे कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ पे वो दहशतगर्दी के कैंप्स नहीं है, वहाँ पे जितने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं जहाँ पे आप देखते हैं उनके अंदर अफगान शहरी मौजूद थे, जितने सुसाइड बॉम्बर हुए हैं वो अफगान शहरी थे जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग किया है। तो अगर कहीं बॉम्बिंग की फैक्ट्री बनी हुई है, कहीं दहशतगर्दों के कैंप है और अफगान तालिबान हुकूमत जो खवारिज हुकूमत है, जो मुसलमानों से भी बदतर हुकूमत है, तो फिर पाकिस्तान हमारे पास तो यहाँ एहसान फरामोशी हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गजनफर साहब जो अफगान हुकूमत ने दुनिया भर से वादे किए हैं वो भी निभाने में नाकाम नजर आता है ना सर। तो इंसानी हुकूक की शदीद पामाली वहां पर हो रही है। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? वो सबक सीखने के सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठे, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है भारत पे इल्ज़ाम डाल रहा है कि भारत अफगानिस्तान को कहता है कि जो तहरीक तालिबान है उस पर कार्रवाई ना करें, उन्हें शरण दें और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें यूज करें। तो दोस्तों पूरा जो पाकिस्तान गलती खुद करता है और उसका इल्ज़ाम जब दूसरा देश अटैक करता है, जैसे तालिबान पाकिस्तान इस समय सरदर्द कर रखा है, तो वो इल्ज़ाम भी भारत के सर डाल रहा है पाकिस्तान कि इसमें भारत का ही हाथ है। अफगानिस्तानियों से उनकी दोस्ती है और वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान पे कार्रवाई ना करोगे, नहीं अपने यहाँ शरण दो, और हमारी जितनी भी सीमा है सब पे तहरीक तालिबान की पोस्टें हैं अफगानिस्तान में, तो वो चुन चुन के पाकिस्तान में हमले करते हैं, आर्मी पे हमले करते हैं और इसका दोष पूरा इंडिया पे जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।